लास्ट हमने कैफ़े रेस्टोरेंट वाला टेम्पलेट कंप्लीट किया था। आज एक और नया टेम्पलेट स्टार्ट करेंगे। ये वाला VS कोड इंस्टॉल कर लिया सभी ने? आज डेट होगी 17/06/25। न्यू फाइल index.html। यहाँ पे लिखेंगे HTML5। स्टाइल टैग डिफाइन करेंगे और यहाँ पर एक कंटेनर फ्लूइड। इसके लिए आप यहाँ से डॉट कंटेनर फ्लूइड, इसका विड्थ कितना रखेंगे 100% और हाइट जो है वो क्या रख लेंगे ऑटो। तो ये हमने डिफाइन किया। इसी तरह से आपको एक और कंटेनर डिफाइन करना रहेगा इसमें। इसका विड्थ डिफरेंट रहेगा। तो आपको यहाँ नोटिस करना होगा कि कितना एरिया बेसिकली इसमें यूज हो रहा है। तो कितना रहा 1245 समथिंग ना, लेफ्ट से लेकर राइट तक का विड्थ। एक बार यहाँ भी चेक करके देखो, यहाँ पर 1186 है। ओके, कंप्यूटर बड़ा ही हैंग हो रहा है। अब हम लोग इस गाइड के अकॉर्डिंग ऊपर तक देखेंगे क्या कोई पार्ट इस गाइड से बाहर जा रहा है या इसके अंदर ही आ रहे हैं। सब इसके अंदर ही है ना। हल्का फुल्का यहाँ पर आउट है, तो आप चाहो तो ऊपर इसके अकॉर्डिंग रेफरेंस ले सकते हो। अब ऑलमोस्ट सब कुछ इन लाइंस के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल साइज 1253 एक हमारे पास एरिया निकल के आया इस तरह से। तो आपने VS कोड में आके इसकी विड्थ कितना रखना है 1253 पिक्सल।
और इसका भी हाइट हम लोग क्या रखेंगे, ऑटो। तो एक तो हो गया कंटेनर फ्लूइड और एक हो गया कंटेनर, यानी कि अब हमें बार बार कौन से पार्ट में डिफाइन करने पड़ेंगे। एक तो जब भी आप कोई मेन एरिया बनाओगे सेक्शन, तो जैसे कि ये सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये जाएंगे कंटेनर फ्लूइड में। इसके अंदर का जो पार्ट आप डिज़ाइन करोगे वो किस में जाएगा, कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो अब टॉप से शुरू करेंगे, यहाँ जाइए। अब अगर हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को देखें ध्यान से, तो आप देखोगे कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो एंटायर सेक्शन दिखाई दे रहा है ना। साथ में ऊपर एक डार्कनेस भी हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। अगर हम लोग इसको क्लिक करते तो ये क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्यों डाला गया, ताकि नेविगेशन के जो बटन्स है वो क्लियरली विजिबल हो जाए, नहीं तो क्या होगा, वो उसमें वाइट लाइट में पता नहीं चलेगा आपको, है ना। तो जब आपको CSS पढ़ाया था तो मैंने आपको ग्रेडियंट डालना सिखाया था CSS में, है ना। तो वो अप्रोच आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले इमेज को अलग करो, उसमें से राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर। यहाँ ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, हम इसको भी क्लिक करेंगे तो एक्चुअल इमेज ये है, ठीक है। इमेज का साइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1440 पिक्सल्स आ रहा है। अगेन इसमें देखिए फिर से एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, फिर डबल क्लिक करते हैं इसको, अब पता चलता है इमेज का साइज कितना है, 6016 पिक्सल। तो काफ़ी बड़ी इमेज है ना। रेजोल्यूशन कितना है, 200। वेब के लिए कितना चलता है, 72। तो पहले तो उसको 72 कर दो, ठीक है। तो अपना रेजोल्यूशन डाउन आ गया इसका। बस इसके बाद इसको अपने सेव फॉर वेब कर लेना है। तो ओरिजिनल प्लेसमेंट पर अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड पर फ्लिप हो रखी है इमेज, है ना। और यहाँ पर ये इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, चलो ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे एक कॉपी बनाओ, Ctrl+J Ctrl+T, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ऐसा है क्या, येलो वाला ऊपर आ रहा था पार्ट, है ना, ऐसे। हाँ ठीक है, तो सेट हो गया। बस इस इमेज को निकालना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, सेव फॉर वेब, JPG बनाओगे, 556 KB की इमेज बन गई हाई क्वालिटी के अंदर। क्लिक ऑन सेव। कहाँ जाना पड़ेगा, डी ड्राइव, अपना बैच टाइम TTS 9 to 10:30 जून मंथ, और यहाँ पर हम बनाएंगे इमेजेस का फोल्डर। इसको क्या नेम देंगे, हेडर बेस। और क्या काम की चीज इसमें, लोगो। तो सबसे पहले इमेज को भी PSD को भी सेव कर लेते हैं आपके ड्राइव के अंदर, ताकि बार बार वो लोकेशन का चक्कर ना रहे। बर्गर टेम्पलेट, लोगो को राइट क्लिक, बर्गर लोगो, एक्सपोर्ट, PNG, लोगो भी सेव हो गए। अब इस सेक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो इसका एक हाइट होगा, तो ये है 797, 1 पिक्सल एक्स्ट्रा आ रहा है। 797 पिक्सल्स किसकी हाइट है। तो ठीक है, यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, हेडर, है ना, और क्या लिखें इसके अंदर, 797 पिक्सल।
और क्या डालना है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या डालेंगे, बैकग्राउंड इमेज। तो URL इमेजेस हेडर बेस, क्या लिखें यहाँ पर, सेंटर और कवर, और कंटेनर फ्लूइड में हेडर को कॉल करा देंगे। जरा चेक करके देखो इस फाइल का आउटपुट क्या आ रहा है। आगे में जब अब यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ से दो चीजें कंट्रोल करेंगे, एक तो मार्जिन, दूसरा पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। एच टू एच टच हो गया। तो हमने क्या लिखा है, कवर। मैं यहाँ अगर लिखूंगा कंटेन, तो ये देखो इस तरह से आएगा। फिर तो कंटेन जब हमने कराया तो क्या, इमेज तो पूरा आ गया, लेकिन लेफ्ट और राइट का एरिया छोटा हो गया ना, तो रिपीटेशन आ गया। और रिपीटेशन अगर नो रिपीट करो तो लेफ्ट राइट खाली हो जाएगा। तो हमने क्या रखना है यहाँ पर, कवर। ठीक है, तो ऐसे ही फिल मोड में रहेगा। अब हमने इसके लिए बनाया था अंदर कंटेनर, वो डिफाइन कर दो। कंटेनर के अंदर हमें एक ऊपर डिव बनाना है, ठीक है, नैव बार, जिसमें लोगो और बाकी के पार्ट में आपके लिंक्स आ जाएंगे। और ये दूसरा डिव आ जाएगा। इस डिव के अंदर दो डिव, एक लोगो के लिए और दूसरा नैव के लिए। तो आप यहाँ पर बेटर क्लियरिटी के लिए नैव भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। फिलहाल मैं डिव छोड़ रहा हूँ। इसमें क्या लिखेंगे, IMG SRC बर्गर लोगो, और ये क्लिकेबल पार्ट रहेगा। इस तरह से डिफाइन कर दो। यहाँ पर UL LI, इसके अंदर A एलिमेंट, होम प्रोडक्ट प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसको कहीं यहाँ होना चाहिए था, है ना। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने कंटेनर डिफाइन किया तो मैंने उसको मार्जिन नहीं दिया। क्या देना पड़ेगा, मार्जिन। मार्जिन में अब देखो कहाँ गया, जो विड्थ हमने सेट की तो उस विड्थ में आ गए। अब इन दोनों को एक लाइन में होना चाहिए। तो यानी कि जो कंटेनर वाला पार्ट है हमारा, तो कंटेनर को हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लैक्स हो जाए। तो आप यहाँ देखोगे एक ही हमारा पहला डिव है और ये हमारा दूसरा डिव है। तो क्या लिखेंगे, कंटेनर जब हमने डिज़ाइन किया है, या आप ये भी लिख सकते हो इस तरह से, हेडर। हेडर के अंदर फिर क्या है, कंटेनर, ठीक है। फिर इसके अंदर कंटेनर में एक डिव ये है और एक डिव ये है। तो हमें हेडर के अंदर जो कंटेनर है इसके अंदर जाना है, और यहाँ जाकर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अगेन डिव। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, हेडर, हेडर के अंदर कंटेनर डिव, और उसके अंदर ये वाले जो दोनों डिव है, ठीक है। लेकिन दोनों डिव को अगर आप डिस्प्ले फ्लैक्स कर दोगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। लेकिन हमें तो इस वाले को फ्लैक्स करना है ना, ताकि लोगों के सामने लिंक आ जाए। समझ आ रहा है। तो क्या लिखेंगे,
nth चाइल्ड 1, इसका क्या मतलब हुआ? हेडर कंटेनर div, ठीक है, nth चाइल्ड 1 ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्ले फ्लैग्स। देखो आ गए अपने सामने, इस तरह से करना है। अब ये पार्ट हमारा डन हो गया। इसके बाद जो यूएल वाला पार्ट है इसको अपने हैंडल करना है। चलिए तो ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स क्या लिखेंगे? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो हमारा यूएल है, ठीक है, और यूएल में जो एलआई है, ठीक है। तो आप चाहो तो डिस्प्ले इनलाइन भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग इसके आगे के बुलेट्स हटाएंगे, तो क्या लिखते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या लिखे? बुलेट से लेके एक लाइन में लेके आना है। तो यूएल को आप बोल सकते हो डिस्प्ले फ्लैग्स, जब एक लाइन हो गया है ना, इस तरह से। और अगर एलआई पर कर रहे हो तो डिस्प्ले इनलाइन भी चला सकते हो, वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन अब फ्लैक्स पर ही बनाने की कोशिश करें चीज़ों को, ठीक है। तो ये पार्ट डन हो गया। अब अगर मैं इस यूएल वाले पार्ट पर जाता हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो आप देखोगे यूएल की जो विड्थ है वो लिमिटेड है, इतनी ही विड्थ है। तो गैप कैसे बनाओगे? तो कम से कम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो विड्थ यहाँ हम लोग देख रहे हैं वैसा ही कुछ विड्थ इसके पास हो। तो कितना विड्थ है? 735। तो यूएल को अगर हम लोग एक विड्थ दे दें यहाँ पर, उससे पहले स्टाइल कर लो, फिर उसके बाद करेंगे। चलिए, तो स्टाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलआई में ए एलिमेंट, ठीक है। तो पॉपिंस फॉन्ट है, सेमी बोल्ड, 25 पिक्सल्स, और कलर क्या है? वाइट है ना। तो पॉपिंस फॉन्ट तो हमारे पास नहीं है कंप्यूटर में है, लेकिन हो सकता है जो वेबसाइट विजिट कर रहा हो विजिटर उसके कंप्यूटर में ना हो, तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। तो फॉन्ट ऐड करेंगे। तो कैफ़े वाले टेम्पलेट में याद होगा हम लोगों ने किट बनाना सीखा था, आज हम लोग गूगल फॉन्ट ऐड करना सीखेंगे। और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी तो उसके अंदर गूगल फॉन्ट के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो हमने सीखा हुआ है पार्ट। तो क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे हम लोग fonts.google.com, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप यूज़ करेंगे पॉपिंस। सबको पहले रिसेट कर दो यहाँ से, ये आ गया पॉपिंस। अब पॉपिंस में आप क्या बोलेंगे? गेट फॉन्ट। गेट फॉन्ट के अंदर आप यहाँ से बोलेंगे गेट एम्बेडेड कोड। जब आप एम्बेडेड कोड में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टाइल्स पॉपिंस के दिखाई देंगे। मेथड्स क्या क्या है? हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं, या फिर हम पेज के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज स्टाइल में हमने क्लिक किया, हमारे डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट कौन से फॉन्ट की है उसको आप यहाँ से देख लें। क्या लिखा रहा है? सेमी बोल्ड, ठीक है। तो सेमी बोल्ड को फाइंड करेंगे इसके अंदर, तो आपने सभी को ऑफ करके सेमी बोल्ड को ऑन कर लेना है, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया पार्ट। यहाँ से क्या बोलेंगे, कॉपी कोड और स्टाइल के अंदर टॉप में इसको क्या करेंगे, कॉल। इसके बाद फॉन्ट का नेम क्या है वो आपने कॉपी कर लेना है और ए एलिमेंट में लाके कॉल कर लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर क्या था, फॉन्ट साइज कितना था और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या था। अब इतना करने का हम अपने पेज को चेक करेंगे कि क्या ये स्टाइल हम अचीव कर पाए। आगे देखो यहाँ पर कलर हमने भी नहीं डाला है, कलर को भी डिफाइन कर लें आप। ठीक है, सेम चीज, माउस ओवर, कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, एक का हमें कलर डिफॉल्ट अलग रखना है, एक्टिव, तो इसको लाके एक्टिव को यहाँ पर कॉल कर देंगे। देखो हो गया, तो ये काम हमने कर लेना है। इसके बाद इसमें हमें गैप मेंटेन करना है। तो यूएल को अगर मैं यहाँ पर एक विड्थ दे दूँ, या हमने कहीं पर डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा था, किसके लिए लिखा था, 1 के लिए। 1 के अंदर भी 2 डिव हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 के अंदर आप लिखेंगे जो डिव है उसका नंबर वाली साइड का जो nth चाइल्ड है वो क्या होगा, 2। ठीक है, पहले वाला जो पूरा विड्थ है उसके अंदर फर्स्ट डिव को छोड़ के सेकेंड डिव, उस पे जाके आप क्या लिखेंगे, फ्लैक्स। हमने लिखा 1, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी विड्थ बढ़ जाए, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये 50-50% में डिवाइड होने चाहिए। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये दोनों डिव जो है वो 50-50 अपनी जगह ले लें, तो देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, है ना। तो राइट क्लिक करके चेक करके देखो, 1 लिखने का मतलब दोनों टोटल विड्थ को आधा आधा बांट लेंगे। देखो ये इसने आधा बांट लिया, ये इसने आधा ले लिया। तो मैं 2 वाले की विड्थ को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 वाले को क्या बोल दूँ, यहाँ पर nth चाइल्ड लिख के अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा विड्थ है सेकेंड वाले के पास, तो बस हमारा काम हो गया। वो यहाँ जाएंगे, यूएल को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट, मैंने बोला एंड। देखो राइट में चला गया इस तरह से। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ स्पेस बिटवीन, गैप बना सभी के बीच में, लेकिन यहाँ तक की जगह ले रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करोगे, यहाँ जाओगे, जहाँ हमने इसको फ्लैक्स 1 लिखा है, आप यहाँ पर दोनों को डिफाइन करोगे। 1 की विड्थ फ्लैक्स की कितनी होगी, 100%। 2 को 2 कर दो यहाँ पर डबल, तो देखो जगह कम होगी अपने आप, इतनी जगह में आ गया। ये अपने आप में 1, ये अपने आप में उसका डबल 200%। ऐसे ही तो कुछ है वहाँ पर, इतना पार्ट डन हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है,
अब हम लोग अगर अपने डिज़ाइन को यहाँ देखें तो यहाँ पर गैप है अच्छा खासा। कितनी हाइट होगी, एक आइडिया लेते हैं, 233। तो ये किसको देनी पड़ेगी हमें, यानी कि जो रो है, रो कौन सी है, ये, तो 233 पिक्सल ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर मेन डिव को सेलेक्ट करोगे, जो कि हमारा पहला वाला पार्ट है, देखो हाइट आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्टिकली मिडिल में लेकर आना पड़ेगा। तो ये किसको करोगे आप, यहाँ जाके लिखोगे अलाइन आइटम्स सेंटर, सही जगह आ गई। अब बैकग्राउंड में ग्रेडियंट डालना है, उसके लिए क्या करें, जहाँ पर कलर इमेज डाल के आए हो वहीं पर आप क्या लिखोगे, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर में आप यहां से डिफाइन कर दोगे RGBA 0,0,0 ब्लैक बन गया, कॉमा 1 मतलब 100%। फिर RGBA 0,0,0,0 तो काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, लगा दो। अब चेक करो ग्रेडियंट डल गया, हुआ क्या, पूरे में आ गया। हमें तो लिमिटेड एरिया में चाहिए था। कितनी हाइट थी, 233 पिक्सल। यहाँ जाके लिख दोगे स्पेस, सही हो गया। उतनी जगह में आ रहा है ना जितनी में चाहिए, मैं नीचे का पार्ट पूरा फोकस में। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो देखना पूरा काला हो जाएगा ये। अब सिर्फ नैप बार के नीचे, ठीक है। तो ऐसे आप एक ही सीन के अंदर ग्रेडियंट, इमेज, सारी चीजें बढ़िया से डाल सकते हो। अब जब हम इनको माउस ओवर करें तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, ट्रांजिशन, अब देखो क्या होता है, आराम आराम से हो रहा है ना। तो ऐसे हमारा पहला सेक्शन बनके तैयार हो जाएगा। ये वाला भी हमारा होम का ही काम करेगा। यूजर किसी भी पेज पर रहेगा और अगर वो लोगो पर टैप करेगा तो वो होम पर चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर आज की डेट में जितनी मॉडर्न वेबसाइट है लोगो बाय डिफॉल्ट होम पेज पर एसोसिएट रहता है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये पार्ट बन के हमारा रेडी हो गया। अब सेकंड पार्ट का नंबर है। सेकंड पार्ट में आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है गेट कैशबैक। कॉपी किया हमने इसको, एक पैराग्राफ भी है यहाँ पर और एक बटन भी है यहाँ पर। बटन में क्या लिखा है, ऑर्डर नाउ। ध्यान रखना जब भी बटन बनाओगे तो बटन का टाइप बटन जरूर रख लेना। अभी तो बटन का टाइप ने बटन रखा है, लेकिन अगर फॉर्म के अंदर होगा तो बटन का टाइप सबमिट या फिर इनपुट टाइप सबमिट या फिर बटन का टाइप रिसेट या फिर इनपुट टाइप रिसेट, ये ध्यान रखना। अब जब बटन है तो बटन का टाइप बटन क्यों रख रहा है, क्रोम तो समझता है, हो सकता है कोई ब्राउजर ना समझे कि बटन बुकिंग सबमिट के लिए तो नहीं है, तो उसको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए उसको क्लियरिटी दो, टाइप बटन। अच्छा ऑनेस्टली एक चीज बताओ, जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी उसका कुछ हेल्प हो रहा है यहाँ पर? काफी चीजें रिकॉल हो जाती है ना फटाफट से कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग लगा रहे हैं ना। चलिए तो यहां पर हम लोग नोटिस करेंगे इसके अंदर फॉन्ट यहाँ पर कौन सा है, तो क्या लिखा है, आर्चिवो बोल्ड। ढूंढो कहाँ पर है, तो अगेन कहाँ जाना होगा, गूगल फॉन्ट, फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे। अंदर आइए, गेट फॉन्ट पर क्लिक करिए, गेट एम्बेडेड कोड, आर्चिवो में जाएंगे,
चेंज स्टाइल पर क्लिक करेंगे, इसमें बोल्ड नहीं है, इसको कैंसिल करो और दूसरा ढूंढो। ये ब्लैक है, लेकिन तो देखते हैं क्या बोल्ड वगैरह दिया है कि नहीं। नहीं इसमें ये नहीं है। टू एक्सिस, वन स्टाइल, थ्री एक्सिस। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे? ARCHIVO। है इसमें बोल्ड। विड्थ के अंदर दिया हुआ है, हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ देख लो बोल्ड आ रहा है, तो ये आपने बोल्ड ले लेना है इसके अंदर। तो हमें विड्थ में कुछ नहीं जाना है, हमें यहाँ पर बोल्ड में आना है। तो इंपोर्ट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखो आर्चिवो हमारा ऐड हो गया इसमें। इटैलिक क्या आ रहा है, ये तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो आर्चिवो आपका ये बोल्ड हो गया और इधर पॉपिंस का भी कोड आ गया इसके अंदर, दोनों का काम हो गया। बढ़िया, कोड कॉपी करेंगे यहाँ से और अपडेट कर लेंगे अपने टॉप में। ठीक है, तो इस वाले कोड में दोनों फॉन्ट हमारे देख सकते हैं, पॉपिंस और आर्चिवो। ठीक है, तो आर्चिवो का फॉन्ट फैमिली कुछ इस तरह का होता है, तो वो आप नीचे आकर डिफाइन कर लोगे यहाँ पर। चलिए इसको भी डिफाइन करेंगे हम लोग। तो अब कौन सा नेटिव का नंबर है? सेकंड। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले और देख लो कोई और कुछ फॉन्ट तो नहीं है इसमें। यहाँ न्यूनिटो फॉन्ट है, ये रेगुलर है, तो इसको भी ढूंढो। न्यूनिटो, गेट फॉन्ट, न्यूनिटो, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, पॉपिंस हो गया, आर्चिवो हो गया, न्यूनिटो। तो वन वैल्यू, क्या चाहिए मेरे रेगुलर, तो इस बार देखो न्यूनिटो भी इसमें ऐड हो जाएगा। आर्चिवो आ गया, पॉपिंस आ गया, इंपोर्ट में जाइए, आर्चिवो, न्यूनिटो एंड पॉपिंस। तुम्हारा थर्ड कोड भी अपडेट हो गया।
चेक करेंगे कोई और फॉन्ट तो नहीं है। मॉन्स्ट्रैट एक और फॉन्ट मिला, ये मिल गया। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, ये आपका आ गया मॉन्स्ट्रैट। तो इसमें क्या है, बोल्ड है। तो वन वैल्यू और बोल्ड। तो आपका कोड अगेन अपडेट हो चुका है। इंपोर्ट में आइए, आर्चिवो मॉन्स्ट्रैट यूनिटो पॉपिंस। चलिए ये भी हुआ डन। तो पहले वाले सेक्शन का काम पूरा हो गया, इसको फिनिश करते हैं। चलिए तो इसको लोकेट कैसे करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये था हमारा nth चाइल्ड 1। इस बार हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा nth चाइल्ड 2। nth चाइल्ड 2 में जो हमारा div है, हम उसकी बात करेंगे। और इसमें जो h1 है, तो h1 का फॉन्ट फैमिली क्या था, ये वाला पार्ट। साइज वगैरह यहाँ से गेट करेंगे, 91 और कलर वाइट। चेक करो वेब ब्राउज़र में, यहाँ पर अभी पहुँचा नहीं है फॉन्ट। कंट्रोल एस, कुछ गलत किया हम लोगों ने। हेडर डिव, हेडर के अंदर कंटेनर डिव, कंटेनर के अंदर इसको छोड़ के सेकंड वाला डिव। हाँ, तो ये बात हमने गलत दे दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है, खाली h1 आ गया यहाँ पर। इसके बाद पैराग्राफ को टारगेट कर लो। तो h1 किससे रिप्लेस होएगा, p में कौन सा फॉन्ट है, यूनिटो। रेगुलर 32.16। ये भी सेट। अब क्या बचा, बटन। बटन एलिमेंट, इसका फॉन्ट क्या है, मॉन्स्ट्रैट। डिफाइन कर दो। $25 बोल्ड वाइट। बैकग्राउंड, कोड कॉपी, पैडिंग, टॉप बॉटम से 24, लेफ्ट राइट से 74। बॉर्डर रेडियस,
ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। कर्सर, पॉइंटर, होवर सुडो, ट्रांजिशन, ऑल, ठीक है। कितना काम हो गया हमारा। अब ये जो टेक्स्ट हमारा इतना आगे तक जा रहा है, इसको हमें सही करने की जरूरत है। दूसरा, ये जो हमारा सेकंड वाला डिव है, इंस्पेक्ट करेंगे, इस डिव की हाइट सिर्फ इतनी ही है। तो ऐसा क्या करें कि इसकी हाइट ऑटोमेटिकली जितनी बची हो उतने में स्ट्रेच हो जाए। हाँ, जैसे अभी हमारी जितना कंटेंट है ना उतनी हाइट है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेच हो जाए यहाँ तक। वो तो उसके लिए हो गया ना, विड्थ के लिए हो गया, हमें हाइट के लिए काम करना है। तो हाइट में क्या करें, हाँ मतलब हाइट जितनी नीचे की जितना बचा है पूरा कवर हो जाए, स्ट्रेच करना है। चलो ट्राई करके देखते हैं भाई। तो अगर हम एक मिनट देना गाइस, हमें वो एरिया फाइंड करना होगा
जहां पर ये दोनों डिव हम लोग कंट्रोल कर पाए, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो कंटेनर है हमारे पास, इसके बाद हेडर है हमारे पास, हेडर के अंदर हमारे पास ये कंटेनर फ्लूइड हो गया, कंटेनर हो गया। और इस पॉइंट पर अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि इनकी हाइट हम बढ़ा पाए, तो क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट। तो क्या होता है, अलाइन आइटम्स, कुछ हमने पढ़ा था स्ट्रेच, है ना। ट्राई करके देखते हैं क्या था, काम बन जाए। स्ट्रेच तो हमारा ये नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी हमारी जा चुकी है यहाँ पर अलाइन आइटम्स की। ठीक है, तो या तो ये इसकी वजह से काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट को डिफाइन किया हुआ है। एक बार हाइट को डिसेबल करेंगे यहाँ पर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, हाइट बढ़ाने का क्या तरीका है, हमने यूज किया डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर हम यहाँ पर, एक सेकेंड, आई थिंक हम गलत जगह पर आएंगे, डिव, हाँ हम गलत जगह पर ट्राई कर रहे हैं, हमें यहाँ ट्राई करना है। कंटेनर के अंदर जो है उनकी हाइट को बढ़ाना है ना, तो हम लिखेंगे अलाइन आइटम स्ट्रेच, और एक बार फिर से ट्राई करके देखेंगे क्या इसकी हाइट बढ़ी, अभी नहीं बढ़ी है। और एक और डालो डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अब अलाइन से नहीं होगा, होगा जस्टिफाई से। स्ट्रेच हुआ। तो हमने जो डायरेक्शन वगैरह भी कहीं लगाया था ना, कहाँ लगाया था वो, फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम कहाँ किया था हमने, अलाइन आइटम सेंटर, कहीं डाला तो था अभी हमने, ये रहा फ्लैक्स डायरेक्शन, यहीं पर ही है। नहीं, ठीक है, तो काम बन गया हमारा। इसी की कॉपी बनाओ फिर से, div nth child 2 display flags direction
ये हुआ कि ये सिर्फ कॉलम में हाइट बढ़ा सकता है, ठीक है, ये सिर्फ कॉलम में हाइट बढ़ा सकता है, वैसे हाइट नहीं बढ़ाता है, ठीक है। रो में हाइट नहीं बढ़ेगी, तो रो में हाइट बढ़ाने के लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इसको, जैसे हमने पहले वाले पार्ट को मैनुअल हाइट असाइन किया है, वो करना पड़ेगा। तो अगर उससे बचना चाहते हो तो एक और बेहतर तरीका ये है कि हम इस जगह पर तो बिल्कुल सही है, जो ऊपर का गैप आप यहाँ देख रहे हो, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ के बीच में मार्जिन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जहाँ पैराग्राफ बना के आए हो उस जगह पर जाओ, पैराग्राफ ने कहाँ बनाया था, यहाँ क्या लिखेंगे, मार्जिन, टॉप बॉटम से लेट्स से 50 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0, तो हमारा गैप क्रिएट हो गया इधर इस तरह से। अब इसको हमें ब्रेक करना है कि ये ब्रेक हो जाए। तो हेडिंग हमें पता है क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, और पैराग्राफ भी हमें पता है क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। दोनों में हम विड्थ ऑफर करेंगे इसको और क्या बोलेंगे 50% हो जाए स्क्रीन का, क्या दिखता है, हो गया काम। अब हमने विड्थ को क्यों कंट्रोल किया, मैंने BR क्यों नहीं लगाया, इस पॉइंट को समझना है, क्योंकि जब मोबाइल मोड में हम लोग लेके जाएंगे ना तो BR गड़बड़ करेगा हमारे साथ, और अगर ये विड्थ वाइज रहेगा तो ये अपने आप एडजस्ट होता रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्राई करेंगे इसको, और ये देखो हमारा पार्ट बन के बढ़िया से रीडिंग गेट कैशबैक अप टू, ये वहाँ से ब्रेक हो गया, और ये देखो बिल्कुल सही काम हुआ है, ऐसे काम करना है। तो हमें हाइट भी नहीं बढ़ाना पड़ा, हमने कहीं मैनुअल हाइट भी नहीं दिया इसको, ऑटोमेटिकली सेट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट। तो अगेन इसमें भी आप देखो पीछे को डूडल्स अवेलेबल है ना, और बैकग्राउंड में कलर भी है। तो सेम पहले वाला ही प्रोसेस जो हमने हेडर के साथ किया है उसको हम लोग डुप्लीकेट करके क्या कर देंगे, शेफ कर देंगे उसका नाम, किधर है हेडर, इसको नीचे लाके इसका नाम क्या रख लें, शेफ। अरे यार, बैकग्राउंड में एक कलर है, इसको अपन गेट कर लेंगे यहाँ से, क्या कह रहे हैं आप, ले सकते हो, लेकिन इमेज रखने से क्या होता है ना, हैवी हो जाता है डिज़ाइन, और हमें लाइट वेट डिज़ाइन बनाना है। और इसका नाम क्या रख देंगे, शेफ। शेफ वाला पार्ट हमारा हो गया डिज़ाइन, इसमें कोई इमेज नहीं तो इसको हटा देंगे आप। ये देखो बन गया दूसरा सेक्शन। इस सेकंड वाले सेक्शन में आपके पास, अगर आप बिल्कुल ऐसी पोजीशन मैच करना चाहते हो तो आप सारी इमेज अलग अलग डालोगे, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको वन गो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्प्रे कर रहा है यार, PNG 24 शेफ प्लेस, क्या बोलेंगे इसको, इधर आके ठीक है। और कहाँ से हो गया अभी, chefbase.png,
इसका आ रहा है। यहाँ लिखिए शेफ बेस डॉट png, आ गई। तो ग्रेडियंट इमेज से पहले आता है, कलर इमेज के बाद में आता है। और यहाँ पर आप लिखेंगे सेंटर कवर, ठीक है, या कंटेन भी करा सकते हैं। रिपीटेशन को रोक देंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। आगे हमारे पीछे डूडल्स इस तरह से। अब फोटोशॉप में आइए, एक रो है यहाँ पर, एक ये रो है, इस रो में 3 कॉलम है, ठीक है। तो पहले 2 रो बना लेंगे और इसके अंदर 3 कॉलम बना लेंगे। इस वाले में हम ये पार्ट कॉल कर लेंगे, इसको कुछ दे देते हैं h2 वगैरह, और यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट वगैरह है, ये आप यहाँ पर कॉल करा लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 ग्राफिक 1 2 3, वो तो टेक्स्ट ही डालना है खाली यहाँ से। चलिए तो इन इमेजेस को लीजिए, फाउंडर एंड को फाउंडर। एक्सपोर्ट, तीनों को क्या रहेंगे, png। लोकेशन चूज करेंगे, डी ड्राइव, TTS 9 to 1030, जून, सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर येलो पार्ट आ जाएगा, इसको मैं H3 में कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो ये फाउंडर हो गए और ये को फाउंडर हो गए हमारे इस तरह से। तो मैटर तो हमने देखो अपना कॉल कर लिया, अब रहता है इसकी स्टाइलिंग का पार्ट, ठीक है। तो फाइल मैं ये अपलोड कर रहा हूँ ऑनलाइन, ये आप लोगों का होमवर्क है।
कि कैसे आपने इसको स्टाइल करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अब आपको पता है क्या लगाना है, कैसे करना है, ट्राई करके देखो। ठीक है, बना के अपने ड्राइव में अपलोड ज़रूर कर लेना।